पैसे लगाने वाले लोग नहीं चाहिए, कदम से कदम मिला के कंपनी के साथ काम करने वाले लोग चाहिए। पसीना भी बहाना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, लेकिन आप कमा सकते हैं। और जैसा कि आप देख रही है, अगर बैनर को आप देखेंगे तो हमने साफ साफ कहा है भाई ये 4 सेगमेंट में हम काम करने जा रहे हैं। और क्या कंपनी आपसे ले कुछ नहीं रही, वो एक सिक्योरिटी के तौर पे सिक्योरिटी मनी और आपकी सिक्योरिटी के लिए कि आप उसकी देखभाल करें, इस तरीके का है कि सब लोग मेहनत करें। हम लोग 51 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और ये प्रोडक्ट हमारे किसानों द्वारा बनाया गया है, हमारे लोगों द्वारा बनाया गया है और ये लोगों तक पहुंचेगा और मार्केटिंग से इससे बिजनेस शुरू होगा और कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो में हम फिर पहुंच गए हैं, जैसा कि देख रहे होंगे, MCL राइजिंग बाय एम्पावरिंग कंपनी का मोटो है। पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। हमारे साथ अतुल दुबे जी होंगे और इससे पहले भी इनका एक हमने इंटरव्यू लिया था, काफी प्यार दिया है आप लोगों ने उस वीडियो को। इस वीडियो में हम आपको उससे आगे की जानकारी देंगे। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि कंपनी क्या है, क्या बनाती है, क्या करती है, आपको क्या करना है इसके साथ जुड़ के, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। आगे में हम बात करेंगे अतुल दुबे जी से कि कंपनी ने जो बताया था आज से 6 महीने पहले, उसमें कितना प्रोग्रेस है और क्या क्या काम हो रहा है। सबसे पहले दुबे जी आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी, और आपके चैनल वाइज योर वाइज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। पिछला वीडियो देखने के बाद हमारे पास बहुत सारे फोन आए और कई प्रोजेक्ट हमने उस वीडियो की वजह से हमने बुक किया है, तो इसके लिए आपका आभार और आपके चैनल के सारे दर्शकों का आभार। थैंक यू। तो अब इस वीडियो के अंदर वो जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिए और आगे हम बात करेंगे कि MCL ने अब तक कितने प्रोजेक्ट यानी कितने प्लांट लगा चुकी है और लोगों के रोजगार में ये कैसे और आगे की तरफ ये मतलब भविष्य में कैसे लोगों को फायदा मिलेगा। देखिए, पहले वीडियो में जैसे हमने जिक्र किया था MCL प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए कैसे हमें काम करना है, कैसे बुक करना है, किसानों को क्या लाभ होगा, इन सारी बातों का जिक्र हमने पहले वीडियो में किया था और हमने आपको ये बताया था कि MCL के कई फैक्ट्रियां प्रोडक्शन होने वाली हैं। ये सारी बातें हमने पहले वीडियो में कहा था। आज हम लोग 5-6 महीने बहुत आगे निकल चुके हैं। आगे निकलने में आज हमारे पास 15 फैक्ट्रियां, बायोकोल की फैक्ट्रियां जो है प्रोडक्शन मोड में हैं। इसके अलावा 10 फैक्ट्रियों के पास मशीनरी पहुंच गई है और 10 अगस्त तक वो भी प्रोडक्शन में आ जाएंगे, यानी हमारी टोटल 25 फैक्ट्रियां बायोकोल की प्रोडक्शन में होगा। और CNG का अभी 50 जगहों पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसको अभी समय लगेगा, 4-6 महीने और लगेगा वहां पर CNG बायो CNG की फैक्ट्री को चालू होने में। और जो सबसे बड़ी बात 3-4 महीने में हुआ है कि हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, सस्टेनेबल प्रोडक्ट पे काफी वर्कआउट कर लिया है और इस 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे आ रहा है MCL का, और MCL उस दिन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। और अगले 6 महीने में, यानी 10 अगस्त से लेकर अगले 6 महीने में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट, ये सारा केमिकल फ्री प्रोडक्ट, ये सारा मिला के हम लोग 51 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। और ये प्रोडक्ट हमारे किसानों द्वारा बनाया गया है, हमारे लोगों द्वारा बनाया गया है और ये लोगों तक पहुंचेगा और मार्केटिंग से इससे बिजनेस शुरू होगा और कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, देखिए आपने जैसा बोला कि बायोफ्यूल, CNG और ये पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें, तो सबसे पहले जो लोग देखने वीडियो आए हैं वो एक आम आदमी, मोस्टली मेरे वीडियो है ना एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। थोड़ा इन्वेस्टमेंट बता दीजिए कि कितने इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट हो। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है जी, देखा जाए तो सारा इन्वेस्टमेंट जो है फैक्ट्री, मशीनरी, प्लांट से लेकर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो तो MCL कर रही है, लेकिन एक ब्लॉक में या एक तहसील में एक व्यक्ति हमारा पार्टनर बनता है और जिसका पार्टनरशिप फीस होता है 10 लाख रुपए। वो आता है, उसके बाद फिर वहां उस ब्लॉक में हमारा काम आगे बढ़ता है और साथ में हर ग्राम पंचायत से भी एक लीडर हमें चाहिए, एक पार्टनर चाहिए जिसका 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और वहां से फिर आगे हमारा बिजनेस बढ़ता है और FPO बनता है। FPO में किसानों को 10 से 15 हजार किसानों को जोड़ा जाता है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया 6 महीने पहले भी हमने इस पर डिस्कशन किया डिटेल में, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां भी लिंक मिल जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ तक तो बात कर लिए 6 महीने में, यानी कि जब से स्टार्ट हुआ और अब तक जो हम चल रहे हैं, इसमें कितनी फैक्ट्रियां आपकी अब तक ओपन हो चुकी है? अब तक हमारी 15 फैक्ट्रियां आज के डेट में प्रोडक्शन में है, जिसमें अगर देखा जाए तो बिहार से नजदीक मध्य प्रदेश और राजस्थान की फैक्ट्री है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में सारी फैक्ट्रियां हैं। ये 15 फैक्ट्री 10 जगहों पे और मशीनरी पहुंच जाएंगी, यानी हमारी संख्या 10 अगस्त तक हो जाएगी 25। और उस वक्त अगर बिहार की बात करें तो बिहार के से सबसे नजदीक आएगा भदोही जिला, जो बनारस के बगल में पड़ता है, और 10 अगस्त को वहां पे फैक्ट्री ओपनिंग होने वाला है, इसी 10 अगस्त को, इसी 10 अगस्त में। और हम चाहेंगे आपके दर्शकों से कि आप
हमें संपर्क करिए और ओपनिंग के दिन आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, जिससे कि हम आपको देख सकें। बिल्कुल, आप देखिए जुड़ने से पहले ये बहुत बड़ा मिशन है। 3000 करोड़ की रेवेन्यू हमें एक ब्लॉक में खड़ा करना है, तो उसके लिए आप पहले स्टडी कीजिए, गहन अध्ययन करिए, सवाल जवाब कीजिए। जब आप एकदम पूरी तरह कॉन्फिडेंस हो जाइए तब आइए और एक प्रोजेक्ट बुक करिए, यानी एक तहसील या ब्लॉक बुक करिए, अगर वो खाली है तो। अच्छा, दूसरा बात करेंगे, जैसे कि आप बोल रहे 10 लाख ठीक ठाक अमाउंट है। अब इसके ऊपर जो आप फैक्ट्री है, ये है जो आप बता रहे हैं, उसमें कंपनी का क्या मतलब इन्वेस्टमेंट होगा और जो परसेंटेज रेशियो होगा, एक आम आदमी जो लोग इससे जुड़े हैं उसको कितना परसेंटेज मिलेगा? देखिए, कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है जी, 5 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हम लोग बायोकोल की फैक्ट्री पे करते हैं और 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग बायो सीएनजी पे करते हैं। बायोकोल और बायो सीएनजी की फैक्ट्री एक से ज्यादा एक तहसील में लगेगी धीरे धीरे करके। और अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जो तहसील ओनर होता है उसका वो 10% का हमारा पार्टनर होता है और 20% हम लोग CSR फंड देते हैं। यानी कि जो भी तहसील में बचत आएगा उसका 10% जो है तहसील का ब्लॉक का पार्टनर लेता है, 20% सामाजिक कार्य के लिए हम उस तहसील में देकर जाते हैं, यानी कंपनी देके जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि हर किसी को तो प्रॉफिट। बिल्कुल, और एक और पॉइंट है इसमें कि अब एक सवाल लोगों का आएगा कि 10% होगा कितना। हाँ, तो एक अगर कोयले की फैक्ट्री लगती है तो 2 से 2.5-3 लाख रुपए तक वहां बचत आएगा। मैं इसलिए 2 से 2.5-3 लाख बोल रहा हूँ क्योंकि वो रेट का अप डाउन हो सकता है, क्योंकि हम नेपियर से भी बना रहे हैं बायोकोल, हम लोग पराली से भी बना रहे हैं, तो इसलिए वहां पे हमने 2 से 2.5 लाख 3 लाख रखा है। और अगर एक सीएनजी की फैक्ट्री लगती है तो 10 से 12-15 लाख रुपए एक जो तहसील ओनर है उनको महीने का बचेगा। और अगर 3000 करोड़ के रेवेन्यू को हमने टच कर दिया तो फिर वो कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। अगर 3000 करोड़ के रेवेन्यू में 20% का मार्जिन होगा 600 करोड़, और 600 करोड़ में ये सालाना है, और 600 करोड़ में 10% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 60 करोड़ साल का आता है तहसील ओनर के पास। तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा मिशन है और इस लक्ष्य तक हमें जाना है। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग, जैसे 10 लाख किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है और किसी व्यक्ति के लिए 1 करोड़ भी बहुत छोटा अमाउंट है। 10 लाख रुपए लगा के और जितना बड़ा फिगर बता रहे हैं तो बहुत आसान चीज है, कोई भी लगा लेगा, कोई भी कर लेगा। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है? यानी 10 लाख मैं लगा दूं तो मुझे मिल जाएगा, यानी हर किसी के लिए तो तैयारी है। 10 लाख रुपए कोई बड़ा बात नहीं है अगर इतना पैसा, अगर आप इतना इनकम बता रहे हैं तो। बिल्कुल, देखिए कोई भी आके 10 लाख लगा सकता है, लेकिन उसके पहले आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कंपनी का जो इंटरव्यू पैनल होता है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर डायरेक्टर भी बैठते हैं, वो तय करेंगे कि हमें आपको देना है कि नहीं देना है। आपका इंटरव्यू आपको पहले क्लियर करना होगा। तो पहला चीज ये है। दूसरा, अगर हमारा पूरा मिशन विजन समझने के बाद और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद, चाहे वो करोड़पति हो और चाहे वो 10-20-50 लाख रुपए रखने वाला व्यक्ति हो, और वो आता है कहता भाई हम करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सकारात्मकता है और वो समाज के लिए, बदलाव के लिए काम करना चाहता है। उस धरती माँ को बचाने के लिए, भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए काम करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। क्योंकि वो यहाँ आएगा कि MCL के पैरामीटर पे ही उसको चलना है। ऐसा नहीं वो यहाँ आ गया तो बोलेगा भैया हमें पहले सीएनजी की फैक्ट्री चाहिए, पहले कोयले की फैक्ट्री, ऐसा कुछ नहीं। MCL के जो गाइडलाइन है कि पहले हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आपके पास जाएगा मार्केटिंग के लिए, आपके यहाँ कुछ बन रहा है उसको कंपनी बाय बैक करेगी, फिर कोल की फैक्ट्री 1 साल बाद लगाएगी, फिर सीएनजी की फैक्ट्री 2-2.5 साल बाद लगाएगी, तो वो गणित से ही सबको चलना है। अच्छा, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग साइलेंट पार्टनर बन के काम करते हैं, हमने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और हम जो इनकम आएगा उसमें लेंगे, ये क्या पॉसिबल है क्या? देखिए, हमें एक एक्टिव पार्टनर चाहिए, एक्टिव पार्टनर जो फ्रंट में रहेगा, जिसके नाम तो तहसील बुक है। अब उसके साथ उसके टीम में कौन है, कितने हैं, साइलेंट है, एक्टिव है, वो उसका लुकआउट है। लेकिन हमें चाहिए एक्टिव पार्टनर जो फ्रंट में लीड करे। तो इसलिए हम उसी निवेदन करेंगे वही व्यक्ति हमारे पास आए फ्रंट में जो एक्टिव। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं बताना चाहूंगा, आप 10 प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं 10 लाख एक छोटा सा अमाउंट बस लगाया और करोड़ रुपए कमाऊंगा, वो लोग इनको नहीं चाहिए कंपनी को। तो ये आपको सोच समझ के आना है। सिर्फ पैसे लगाने वाले लोग नहीं चाहिए, कदम से कदम मिला के कंपनी के साथ काम करने वाले लोग चाहिए। पसीना भी बहाना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, लेकिन आप कमा सकते हैं, जैसा कि इनका कहना है। और आगे हम और कुछ बात करते हैं। आज आप यहाँ पे पटना में हैं, 6 महीने पहले भी आए थे, आज किस लिए आए हैं और क्या उन लोगों को मतलब? देखिए, 6 महीने पहले आपका पटना गांधी मैदान में एग्रो एग्जीबिशन हुआ था, जो कि आपके राज्य सरकार द्वारा स्पॉन्सर वो था। तो वहां पे हमारा स्टॉल लगा था कि हम अपने प्रोजेक्ट को लोगों तक बताने के लिए आए थे। आज हमारा बिजनेस मीट था, कॉन्फ्रेंस था, उस एक्सपो के भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे और आज लगभग 30-35 लोग यहाँ पर हमारे बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आए।
और ये कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य एक ही है कि जो एमसीएल का मिशन और विजन है वो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, लीडर्स तक पहुंचाना है। और बिल्कुल ये फ्री था कॉन्फ्रेंस, कोई भी आ सकता था यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमने 30-35 लोगों को यहाँ इनवाइट किया था, क्योंकि हमें सिर्फ लीडर टाइप के लोग चाहिए। हमें भीड़, बताना हमें भीड़ नहीं चाहिए, आज हमें लीड करने वाला हर ब्लॉक में एक व्यक्ति चाहिए। तो ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस था। और जैसा कि आप देख रही है, अगर बैनर को आप देखेंगे तो हमने साफ साफ कहा है भाई ये 4 सेगमेंट में हम काम करने जा रहे हैं। और क्या करने जा रहे हैं? क्रांति। तो वो क्रांति को जो लीड कर सकता है अपने ब्लॉक के अंदर, उन लोगों को हम यहाँ आमंत्रित किए थे और गजब का रिस्पॉन्स मिला है। और अगले 2-4-6 महीने में आप देखेंगे कि जैसे पटना एग्रो के बाद हमारी कई तहसीलें पटना की बुक हुई, बिहार की बुक हुई हैं, कई प्रोजेक्ट बुक हुए हैं। आज के कॉन्फ्रेंस के बाद भी आप देखिएगा गति बढ़ जाएगी यहाँ। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर दिए, और इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, अब यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होने वाला है? लोग कैसे कैसे तरीके से पैसे कमाएंगे? देखिए, जो तहसील ओनर है टोटल जो प्रॉफिट होगा उसका 10% वो कमाएगा। अब वो बिजनेस क्या क्या हो सकता है? बिजनेस होगा, वहां बायोकोल की फैक्ट्री लगेगी, वहां पे बायो सीएनजी की फैक्ट्री लगेगी, वहां पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, वहां पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको बायबैक किया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती होगी, ऑर्गेनिक खेती को प्रोडक्ट को बायबैक किया जाएगा। वहां पर प्रोसेस यूनिट लगाया जाएगा। महिलाओं के समूह से सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली है, हैंडलूम है, बाम्बू के प्रोडक्ट है, जूट के प्रोडक्ट है, ये सारी चीजों को यहाँ पर पशुपालन से लेकर सारा बिजनेस करवाया जाएगा। तो जो जिस और साथ में हमारे रॉ मटेरियल जो है वो किसान देंगे, जैसा कि हम कहते हैं ना कि हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता बनेंगे। तो ये सारा चीज होने वाला है। और इसमें जो व्यक्ति, अगर आप व्यक्ति की बात करें, जो हमारे मेंबर हैं, वो जैसा जिस लेवल का काम करेंगे, प्रॉफिट के हकदार वैसे रहेंगे। लेकिन एक जो लीडर है, चाहे वो तहसील ओनर है चाहे ग्राम पंचायत का है, उनका एक फिक्स कैलकुलेशन है, 10% है। जो तहसील ओनर यानी ब्लॉक का जो ओनर है उनको तो 10% मिल रहा है, जो भी वहां पे प्रॉफिट आता है। अच्छा, इस प्रॉफिट के लिए वो पार्टनर बनकर आपके साथ काम करेंगे, यानी कंपनी आपसे ले कुछ नहीं रही, वो एक सिक्योरिटी के तौर पे सिक्योरिटी मनी और आपकी सिक्योरिटी के लिए कि आप उसकी देखभाल करें, इस तरीके का है कि सब लोग मेहनत करेंगे तो दोनों का रेवेन्यू। देखिए, कोई भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस करेंगे, जितना आपका कमाने का लक्ष्य है उससे 10 गुना आपको लगाना पड़ता है। वो भी चले ना चले, इस कंपटीशन में उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम आपसे 10 लाख रुपए ले रहे हैं, नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल नहीं है और पूरी गारंटी के साथ हमारा है, पूरा हमारे और आपके साथ ऑन पेपर एग्रीमेंट होगा। और हम यहाँ पे बिजनेस करने आ रहे हैं। और जो बाकी जो हर जगह पे चल रहा है, जो बाकी तहसीलें जो आज तक बुक हुई हैं, वहां पे जिस तरीके से बिजनेस चल रहा है वही आपके साथ हम करने जा रहे हैं। तो कोई नया फॉर्मूला हम लगा नहीं रहे। और 10 लाख रुपए अगर हम आप बात कर रहे हैं कि आप महीने का 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कमाएंगे, तो 10 लाख रुपए उसके लिए कुछ भी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को सुजलाम सुफलाम राष्ट्र बनाना है, भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को 2030 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। उसके लिए प्रत्येक तहसील में 3000 करोड़ का रेवेन्यू हमें तैयार करना है। इस मिशन का आप हिस्सा है। जो हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम पेट्रोकेमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बदलना है हमें। हमारे लोग इसका अल्टरनेट तैयार करेंगे। तो ये पवित्र मिशन के साथ जुड़ रहे हैं आप, मतलब आप सिर्फ बिजनेस यहाँ नहीं करने आ रहे हैं, आप इतने पवित्र इस धरती माँ को बचाने के लिए आप आ रहे हैं। इसलिए आपका यहाँ आने का जो उद्देश्य है सिर्फ पैसा कमाने के साथ साथ ना हो। हमने इसीलिए कहा कि सिर्फ पैसा कमाने आप बताइए, इस मिशन को देखकर सोचकर समझ कर आप आइए। अच्छा, जैसे इसमें किसानों की इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि वो प्रभाव जिसमें मतलब पॉजिटिव प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ कि एक किसान, यानी मान लीजिए कि कोई मेंबर बनता है 10 लाख देके, अब उसके जुड़ने के बाद अब पूरे तहसील में की दशा और दिशा कैसे बदलेगी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, होता क्या है कि जब हमारे पास पैसा है तो हम खर्च करते हैं, और खर्च करते हैं तो हर हाथ पैसा हर हाथ खर्च, एक का खर्च दूसरे का रोजगार, अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र यही है। तो हमारा जो मिशन है वो हमारा मिशन यही है कि प्रत्येक परिवार के पास इनकम होना चाहिए। उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी कमाई उसकी हो। ये उस गांव का जो ग्राम पंचायत का MVP एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट है वो सर्वे करके तय करें, एमसीएल तक रिपोर्ट भेजे और हम लोग उस पर काम करेंगे। तो जब यहाँ पर हर परिवार के पास 10,000 15,000 से लेकर लाख रुपए तक जेब में जाएगा तो बाजार में वो खर्च करेगा, अपनी जरूरत के सामान को खरीदेगा, तो बाकी जो जुड़े प्रोजेक्ट हैं वो उसकी भी मांग बढ़ेगी, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बूम कर जाएगी और सबका इनकम बढ़ेगा। जैसे किसान एक नेपियर घास उगा रहा है,
200 से 400 टन हो रहा है, 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए सालाना पाएगा कितने एरिया में? 1 एकड़ में। अच्छा। तो आज ये इतना तो कोई फसल नहीं दे रहा है। ऑर्गेनिक खेती करेगा, नॉर्मल फसल से ज्यादा दाम उसका मिलता है, उसको हम ज्यादा दाम देंगे। फूड प्रोसेसिंग करेंगे। अब आप जो साबुन, तेल, तमाम चीजें आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो, बाहर से बन के आ रहा है, कहाँ से बन के आ रहा है, केमिकल आ रहा है। अगर वही चीज आपकी तहसील में बने, वही चीज आपके बगल की तहसील में, जिले में बने, तो अर्थव्यवस्था कहाँ का बूम होगा? आपके जिले में होगा, आपके तहसील में होगा। आज हम लोग कपड़े पहने अपनी अपनी तहसील में नहीं बना है, अगर ये भी आपकी तहसील में बनता है, कमाई तो अर्थ तो यही रह जाएगा ना, तहसील में घूमेगा। और एक बार 100 रुपए अगर हम कमाते हैं तो 10 गुना वो मार्केट में जाके घूमता है। तो यही मूल मंत्र है भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में पैसा आए, तभी तो खर्च होगा। ये अर्थशास्त्र का सिंपल मूल है। तो पूरा का पूरा क्रांति हो जाएगी। ये क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। जिन तहसीलों में हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जहां जहां से हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का हमने बायबैक किया है, वहां पे ये क्रांति का आगाज हो चुका है। और अगले 6-8 महीने में आप देखेंगे कि आपके पटना, बिहार में भी ये कदम आगे बढ़ जाएंगे मजबूती से, क्योंकि बहुत अच्छे लीडर हमें यहाँ पे मिले हैं। अच्छा, जैसे प्रश्न ये भी था, अभी कितने स्टेट में काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी हम 16-17 राज्यों में हमारी पहुंच बन चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में हमारी पहुंच कम है, आसाम तक है, और बाकी वो 6 जो हमारे राज्य हैं वहां तक नहीं है। बाकी इधर कुछ कश्मीर और हिमाचल का, उत्तराखंड का है। बाकी हम लगभग हर राज्य में हैं, और जितने भी बड़े राज्य हैं हर जगह पे हम लोग हैं। और 1100 के आसपास तहसीलें हमारे प्रोजेक्ट बुक हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत, 35 लाख से ज्यादा किसान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक तहसील में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लगेगा? नहीं, आप समझिएगा, फैक्ट्रियां हम 1 से ज्यादा लगाएंगे। शुरुआत तो 1 से करेंगे, लेकिन 1 से ज्यादा लगाएंगे। लेकिन वहां का पार्टनर हमारा एक ही होगा, और वो सारे बिजनेस, सारा काम उसी पार्टनर के माध्यम से हमारा आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तहसील में बुक हो गया और किसी को पता नहीं था, अब वो आना चाहता है, उसके लिए कोई ऑप्शन? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो आए, हम तो स्वागत उनका भी करेंगे, क्योंकि ये मिशन है राष्ट्र का निर्माण का। तो आप आइए, और वो जो तहसील का पार्टनर है आप उनसे मिलिए, और उनके साथ मिल के देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। मतलब इतना बड़ा काम है कि हर कोई आ जाए यार, फिर भी कम पड़ जाए। हम चाइना से मंगा रहे हैं चीजों को, हम बाहर से चीजों को मंगा रहे हैं, उसका उत्पादन यहाँ करवाना है, यहाँ R&D करवाना है, यहाँ फैक्ट्रियां लगवाना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। तो जो पूंजीपति है, जो पैसे वाले हैं, जो इस मिशन का में साथ देना चाहते हैं, हम तो सबको आमंत्रित कर रहे हैं। हर किसी के लिए इन्वेस्टर अगर कोई 25-50 लाख लगाना चाहता है, उसके लिए भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है। कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो भी कमाना चाहता है, उसके लिए भी हमारे पास है। तो हर किसी का स्वागत है, और वो आए। हाँ, वो तहसील का पार्टनर नहीं होगा, जो एक हो चुका है वही रहेगा। अब उसके अलावा करोड़ों रुपए कोई लेके आ जाए, हम नहीं बदलने वाले हैं, अगर नियम कानून सब कुछ सही चल रहा है। यानी कि जो लोग पहले आओ पहले पाओ, यानी कि सही ढंग का आदमी मिल गया, वो और दूसरा आदमी चाह के उसमें भी काम नहीं कर सकता। इंटरव्यू क्लियर किया आपने, 10 लाख रुपए ट्रांसफर किया, एग्रीमेंट हुआ, आप हमारे पार्टनर। अच्छा, 10 लाख लगाने के बाद कितने दिन उसकी कमाई शुरू हो जाएगी? देखिए, लगेगा, ये लगेगा, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम थोड़ा सा साइड में बात करते हैं कि आज कोई भी बड़ा काम करने जाइए, आज हम होटल की बात करें जिसमें हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो सालों लग जाते हैं इसे कंस्ट्रक्शन में। आप कोई पेट्रोल पंप डालने जाएंगे, ठीक है, उसको भी 6 महीने से साल लग जाता है कंस्ट्रक्शन में। कोई दुकान भी आप डालते हैं तो आपको प्रॉफिट 6 महीने से साल तक लग जाता है। तो जितना बड़ा आपका कमाने का लक्ष्य है, जितना बड़ा काम है, उतना ही पहले तो नींव होता है ना, उसको बनाने में लगता है। तो ठीक वैसे यहाँ भी है। पहले जब आप आएंगे, मेंबरशिप का सारा चीजें प्रोसीजर चलेगा, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से मार्केटिंग सबसे पहले आपका शुरू हो जाएगा। और ये मान के चलिए 6-8 महीने में आपकी मार्केटिंग से बिजनेस शुरू हो जाएगा, जो हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। 1 से 1.5 साल के बीच में आपका बायोकोल की फैक्ट्री लगेगी, और 2-2.5 साल जाते जाते आपकी CNG फैक्ट्री लगेगी। लेकिन उसमें भी फैक्ट्री लगने में जो कंडीशंस है वो मायने रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप बुक कर लिए तो आपका कंपलसरी ये डेट पे लगेगा। उसके लिए परमिशन चाहिए, जगह चाहिए, आपके पास टीम होनी चाहिए। तो सारा कैलकुलेशन के बाद, बट एक टाइम है कि आपका 1 से 1.5 साल में बायोकोल और 2 से 2.5 साल में बायो CNG लगेगा। एरिया कितना रिक्वायरमेंट होगा? बायोकोल के लिए 2 एकड़, बायो CNG के लिए 10 एकड़। कोई कंपलसरी है कि वो खुद का ही होना चाहिए, या मतलब कोई लीज पे लिया हो? नहीं, खुद का नहीं भी होगा तो भी चलेगा, रेंट पे भी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपका खुद का भी होगा तो हो सकता है उसमें फैक्ट्री ना लगे, और हम 1 से ज्यादा फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो खुद में तो 1 से ज्यादा लगेगा नहीं। और कंपनी का इंजीनियर आएगा, वो सर्वे करेगा, वो सारे परमिशन जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके तहत उसकी जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, NA से लेकर तमाम चीजें करानी है,
तो वो जिस जमीन पे हो पाएगा वहीं पे फैक्ट्री लगेगी। तो लाइसेंस की बात करें, ये पूरा प्रोसेस जो है ये कौन करेगा, या जो वहां पे जो 10 लाख जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, या कंपनी करवा के देगी? देखिए जो पार्टनर है लोकल एक्टिविटी उसी को करनी है। लोकल एक्टिविटी में आपका एनए हो गया, परमिशंस हो गए, इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक का कनेक्शन हो गया, पानी का कनेक्शन हो गया, ये सब जो लोकल पार्टनर जो हमारा पार्टनर तहसील का होता है उसको करना होता है। और बाकी कंपनी बाकी इन्वेस्टमेंट से लेकर मार्केटिंग से लेकर टेक्नोलॉजी R&D वो सब कंपनी करती है। अच्छा, एक चीज और भी था कि बहुत बड़ी तादाद जो आप बता रहे हैं 15,000 लोगों को, किसानों को जोड़ना, अभी जोड़ने के लिए उसको ऑफिस लेना होगा या कैसे होगा, उस पूरे तरह से प्रोसेस को बताइए कि लोग जुड़ने से पहले, आपको कॉल करने से पहले जानकारी उनको यहीं से मिल जाए। यानी कि इतने लोगों को जब जोड़ना है तो उनसे कितना इन्वेस्टमेंट लेना होगा, या कैसे होगा ये पूरा प्रोसेस? क्या ऑफिस लेना होगा, लोग उनके पास आएंगे या ये लोग उनके पास जाएंगे मिलने के लिए, किस कैसे होगा? देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम 15,000 क्यों चाहते हैं। हमारा काम तो शुरू हो सकता है 1,000, 2,000, 5,000 में भी हमारी फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। देखिए हम क्रांति करने आए हैं और क्रांति 2-4 हज़ार लोगों से नहीं होती है। जब उस तहसील की कम से कम 10 से लेकर 20-25% आबादी आपके साथ आएगी तब हम जाके उस क्रांति का हम एक से ज्यादा फैक्ट्री लगा रहे हैं। ऐसा नहीं 100 लोग 500 लोग हमारे साथ जुड़े और कल किसी कारण से उन्होंने रॉ मटेरियल देना बंद किया, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, तो हम तो ये करने नहीं आ रहे। दूसरा क्या होता है, जब 15,000 लोगों के बीच में हमारा लीडर जाएगा तो जो नेतृत्व उसके अंदर आएगा वो राष्ट्र निर्माण के काम आएगा। तो 15,000 लोगों के बीच जाना, उनको जोड़ने के लिए उनसे बातें करना, 15,000 सवालों को झेलना होता है और ऐसे लीडर की हमें जरूरत है। ट्रेनिंग सपोर्ट सारा चीज उनको मिलेगा। दूसरा हमें मेंबर बनाना है, कोई ऑफिस में भी आ सकता है, कोई वहां गांव जाके करना ही करना है, ऑफिस में लोग आके भी करते हैं। और टीम तैयार करना है। ये 15,000 एक व्यक्ति का नहीं है, वो अपने नीचे कुछ 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों को तैयार करता है और फिर वही लोग काम करते हैं। यही लीडरशिप चाहिए ना हमें कि 15,000 लोगों से अगर हम बात एक जन से बात करने जाएं तो भी हम पूरे लाइन में 15,000 लोगों से नहीं बात कर पाएंगे। तो वो लीडर आपके नीचे जो सेकंड लाइन की टीम होती है वो सारा काम करती है। अच्छा, जैसा कि मेंबर जोड़ने की बात हो रही है तो मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग की याद आती है कि 2 जोड़ और बहुत जल्दी बनेंगे 2 करोड़। इसके अंदर क्या है, ये क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग है या क्या? पहले तो हम आपका धन्यवाद कहेंगे ये सवाल पूछने के लिए क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत लोग, जैसे हमारा नाम है MCL, तो कुछ कंपनियों के नाम इससे मिलते जुलते हैं। फिर हम भी कहते हैं कि भाई एक तहसील में जुड़ेगा, फिर 15,000 सदस्यों को जोड़ना है, तो लोगों को लगता है मल्टी लेवल मार्केटिंग का है। मैं इस पे थोड़ा समय लेके बताऊंगा आपको डिटेल। देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या सिस्टम है, एक जुड़ा, 2 बने, 2 के नीचे 2 जुड़े और ऐसे करके लेग चलता है उनका। ठीक है, 2 तरफ लेग चलता है, यहाँ से भी कमाएंगे, यहाँ से भी, वो खरीदेगा कुछ कमाएगा, वो खरीदेगा कुछ कमाएगा। ये हो गया मल्टी लेवल की मार्केटिंग हो गई। ठीक है, उनका कुछ फीस होता है, कुछ पैसा खरीदने का होता है, DP, EP, DP सब मिलता है। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट समझिए, एक तहसील में एक व्यक्ति है जिसने कंसल्टिंग फीस एक बार दिया है 10 लाख रुपए। क्लियर हुआ? क्योंकि तहसील इतना बड़ा है, ब्लॉक इतना बड़ा है, तो वो तो हर गांव में नहीं पहुंच पाएगा। तो ग्राम पंचायत में कैसे काम होगा, उस ग्राम पंचायत का एक व्यक्ति हमारा पार्टनर बनता है जिसका होता है 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट। एक व्यक्ति बस। अब एक तहसील में एक है और एक ग्राम पंचायत में, उसके अलावा कोई 1.5 लाख और 10 लाख वाला उस वहां नहीं आएगा। और FPO बनता है। FPO केंद्र सरकार की योजना है और FPO में 10 से 15,000 हम सदस्य जोड़ते हैं। तो यहां मल्टी लेवल की कोई मार्केटिंग नहीं है। दूसरा, FPO के बनने से और FPO के जो मेंबर बनते हैं उसका पैसा कंपनी MCL के पास 1 रुपए नहीं जाती और ना ही उस ग्राम पंचायत का व्यक्ति जिसने मेंबर बनाया होगा उसको 1 रुपए जाता है। वो FPO का पैसा होता है अगर उसने कुछ प्रोसेसिंग फीस दिया है या उस तहसील के ओनर ने कोई फीस लगाया है। हालांकि हम लोग बोलते हैं कि 100 रुपया प्रोसेसिंग फीस लीजिए, ये पैसा FPO के पास रहेगा। MCL ना उससे पूछेगी कि आपके पास वो पैसा 100 रुपए आया तो क्या हुआ, ना MCL का कोई व्यक्ति पूछेगा। वो FPO का पैसा होता है, FPO में ही रहता है। तो वो पैसा कहाँ खर्च होता है, वो गांव जाते हैं, मेंबर बनाने के लिए जाते हैं, लोगों से जोड़ने के लिए जाते हैं, तो वो पैसा वहां खर्च कर सकते हैं। किसी को रोजगार, स्वरोजगार में पैसा लगाना है, मधुमक्खी पालन करना है, 100 डब्बे लेने हैं, किसी को कुटीर लघु उद्योग शुरू कराना है, तो वो FPO का पैसा वहां जा सकता है। किसानों के ऑर्गेनिक खेती के लिए ट्रेनिंग करानी है, वो पैसा वहां जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ गांव के किसान का 1 रुपए हमारे पास आया? नहीं, गांव से हमें 1 रुपए नहीं आया। गांव का व्यक्ति कुछ करेगा
तो ही वो 100 रुपए देने के बाद कमाएगा। अगर वो मेंबर बन गया, कुछ नहीं कर रहा, ना नेपियर उगा रहा है, ना कहीं नौकरी कर रहा है, ना मजदूरी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो 1 रुपए वो नहीं कमा रहा है और ना उसकी वजह से कोई ऊपर तक कमा रहा है। जब वो कुछ करेगा तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, नौकरी करेगा, उत्पादन करेगा, तो वो कमाएगा। फिर उस प्रोडक्ट को बेचने में, प्रोसेसिंग करने में जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो कमाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो दो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तहसील, ग्राम पंचायत और 15,000 मेंबर। तो एक चीज ये आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करूंगा कि एमसीएल का नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने एमसीएल का मल्टी लेवल मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पे जो लोग जुड़ेंगे एक्टिव होके, या तो प्रोडक्शन में आएंगे या तो किसी न किसी रूप में एक्टिव होके काम करेंगे। यहाँ कोई पैसिव इनकम का धंधा नहीं है कि बस जोड़ दो, घर में सो, 2 जोड़ दो, उसके बाद वो जोड़ता रहेगा और आपको पैसा आता रहेगा। ये दुनिया में कहीं एग्जिस्टेंस करता है ऐसा इस टाइप का बिजनेस। तो लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जो लोग कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे जुड़ेंगे? देखिए, जो लोग कंपनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअल चाहते हैं बिजनेस को स्टार्ट करना, या स्टार्ट नहीं भी करना चाहते, वो चाहते हैं कि मुझे जानकारी तो मिले, आखिर पूरा डिटेल में कैसे समझूंगा, कैसे विजिट करूं, कहाँ की फैक्ट्री चल रही है, उसके लिए क्या प्रोसेस? देखिए, अगर सिर्फ जानना है जी तो सोशल मीडिया का माध्यम एक तो बहुत सशक्त है। गूगल, यूट्यूब पे आप एमसीएल मीरा क्लीन फील्ड लिमिटेड डालेंगे तो सारी जानकारी मिलेगी। आपके चैनल के माध्यम से प्रचार हो रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से एमसीएल का चैनल है, तमाम ऐसे यूट्यूब और गूगल पे जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हम लोग अभी हर शहर में, हर राज्य में प्रत्येक रविवार को किसी न किसी शहर में कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो वहाँ आप आ सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमें फ़ोन करके आप अपने शहर में कहाँ पे हो रहा है, आपके राज्य में कहाँ पे हो रहा है, वो हम आपको बता सकते हैं। आप हमें पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं, या एमसीएल का किसी से भी आप अगर संपर्क में हैं तो आप उनको फ़ोन करिए, आपको पूरा ट्रेनिंग और गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा मैं पर्सनली वाराणसी रहता हूँ, तो कोई भी फैक्ट्री देखना चाहता है तो वाराणसी में, भदोही में 10 अगस्त तक ओपनिंग, 10 अगस्त के बाद फैक्ट्री की ओपनिंग कभी भी हो सकती है। तो आप फैक्ट्री ओपनिंग के दिन आइए, उसके बाद भी आपको जब मन करता है आप वाराणसी आइए। आप वाराणसी आएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले वहाँ पे हमारा ऑफिस मिलेगा आपको। फिर इसके बाद वहाँ से 50 किलोमीटर दूर वाराणसी से भदोही, जहाँ की फैक्ट्री 10 अगस्त को चालू हो रही है, तो वहाँ पर आपको बायोकोल की फैक्ट्री दिखेगी। इसके बाद वहाँ पे ही नेपियर घास आपको दिख जाएगा। 30, 40, 50 एकड़ से ज़्यादा वहाँ पे नेपियर हो रहा है और ये धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप 6 महीने बाद आएंगे तो आपको हम कई प्रोसेसिंग यूनिट, कई कुटीर लघु उद्योग वाराणसी से 60 किलोमीटर के दायरे में दिखेंगे। तो पूरा का पूरा ट्रेनिंग हब वाराणसी के आसपास बनेगा, जो हमारे आसपास है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका के लोग जो हैं वहाँ भी इसी तरीके से काम चल रहा है, वहाँ भी इसी तरीके से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो वहाँ भी आप, वहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं। और जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा तो हर राज्य में, हर जिले में हम इसी तरीके के मॉडल को खड़ा कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने एक डिटेल में आपको बताया है कि एमसीएल क्या है, कैसे इसके साथ जुड़ना है, आप कैसे कैसे काम करेंगे, कैसे पैसा कमाएंगे, लगभग हमने डिटेल में आपको बताया है। अगर प्योर जानकारी चाहते हैं, अगर इस कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, सर का नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप इसको देख सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। अगर चाहते हैं फैक्ट्री विजिट करना तो अभी मतलब 10 अगस्त तक हो जाएगा, भदोही में ओपनिंग हो रहा है, वहां जाके आप फैक्ट्री का विजिट कर सकते हैं। अभी टाइम नहीं है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो फैक्ट्री उस समय ओपन हो चुकी होगी, वहां जाके भी मतलब सारा कुछ आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। क्या खुला, कैसा खुला, कितना लोग कमा पा रहे हैं, कैसे काम कर पा रहे हैं। जुड़ना चाहते हैं इस कंपनी से तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिहार में अगर है और बिहार के सबसे नजदीक में अगर बात करें तो बिल्कुल बनारस, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर क्रॉस करते ही आप जाकर वहां फैक्ट्री देख सकते हैं। मिलेंगे किसी और अन्य वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय।